just TV is not enough for survival. जो 2-4 एक्टर्स होते हैं भर भर के उन्हें पैसे मिल जाते हैं, ये मिथ है कि भर भर के पैसे मिलते होंगे। और जब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, आप मीटू लगा देते हैं। अनुराग सर के साथ वही टिक सकता है जो दायरे में रह के, मीटर में रह के सीन को वो दे जो लिखा नहीं गया है। और मैं आई वाज ट्राइंग टू वाटर द बुके कि कहीं वो मुरझा ना जाए। एंड सडनली दिस वॉइस सेज, हु इज दिस? एंड मैंने ऐसे देखा तो दीपिका, अनुष्का, मतलब इतनी सिंपल है यार। हम उन लोगों को ज़्यादा वो यू नो वी मेक देम बिगर देन व्हाट दिस। वो जो अपनी वीडियोस में दिखते हैं वो दिलजीत वो सिर्फ वीडियोस में ही होते हैं। हाँ वो हाँ, तो दैट इज द अदर साइड ऑफ हिम। आई थिंक दैट वी डिड नॉट get to see. Vicky was not मैम, जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो हमें हमेशा याद आता है एक चीज़ की हीरो, हीरोइन, विलन जो मेन कैरेक्टर्स हैं। हाँ. पर जो उस कहानी को आगे लेके जाते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो उस कहानी को और सुंदर बनाते हैं, उनको कई बार वो ड्यू नहीं मिल पाता है, अनफॉर्चुनेटली। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, राइट? You were right, unfortunately. सो मैम, आपने 3 डेकेड पूरे किए ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में, नियरली 3 डेकेड्स, राइट? इट्स अ बिग इंस्पिरेशन थिंग फॉर अस मैम। डू यू थिंक कि वो ड्यू जो होता है वो कई बार नहीं मिल पाता बिकॉज द सर्टन चॉइसेस ऑफ स्क्रिप्ट यू आर डूइंग एंड द कैरेक्टर्स यू आर चूजिंग राइट नाउ? तो जहाँ आए चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट, तो आई डोंट थिंक मुझे तो वो चॉइस बहुत ज़्यादा मिली कि चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट नहीं मिली? नहीं। ओके। इट वाज लाइक काम मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। टीवी में ये नहीं देखा। टीवी में तो यस आई डिड चूज एंड आई थिंक वट एवर आई डिड ऑन टीवी वाज वेरी सब्सटैंशियल, राइट? फिल्मों में इट वाज अ कि यू नो कास्टिंग डायरेक्टर्स कॉलिंग यू एंड सेइंग मैम ये रोल है, आप वुड यू, अब तो खैर पूछ भी लेते हैं जी कि मैम वुड यू बी इंटरेस्टेड। हम्म नहीं तो एक टाइम था बीच में जब वो काफी रूड होते थे, एंड दिस इज द पार्ट एंड प्लीज ऑडिशन नहीं, सेंड ऑडिशन। हाँ तो धीरे धीरे अब उनको भी समझ में आ गया है कि एक्टर्स जो होते हैं ना, सबसे बहुत ही सेंसिटिव कॉम है। जी। तो अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है। अब लोग हमें थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करते हैं, नहीं तो बहुत इनसेंसिटिव बीच में एक माहौल सा हो गया था। ये कौन सा फेज की बात कर रहे हैं आप? About I'm talking about 7-8 years back, ओके। when they thought they were doing us a favor. एक वो टाइम भी आया था। Then the newer lot came in, who at one time were would-be actors or striving to be actors, or and बहुत सारे they are far better, राइट। and they are far more compassionate. ओके। So they know what actors are all about. तो वो एक it's a very welcome change, राइट। and I'm really liking this phase, मैम, ये कितनी अजीब बात है, जब मैं आपकी फिल्मोग्राफी देखा था, हाँ। एक फिल्म है रन, बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। जी। अब वो शायद थिएटर्स में उतना नहीं चल पाई थी अनफॉर्चुनेटली, बट बिकॉज ऑफ विजय राज वो सीन इतने वायरल हुए और वहां लोग बोलते हैं कि कैरेक्टर आर्टिस्ट की पावर क्या होती है। जी बिल्कुल। कि विजय राज जी ने वो फिल्म को सेटेलाइट पे इतना हिट करा दिया बिकॉज उनके वो सीन इतने वायरल होने लग गए थे। ये पावर होती है ऑफ गुड एक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ Yes. टर्शरी, प्राइमरी और जो हम नाम देते हैं। That was one of my first few films. राइट। जब मुझे फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। I didn't know what films were, because my first major जो था वो टीवी ही था। जी। और इतने साल तो you know why? Because I came from this. I know I'm jumping the entire It's thing, okay, but it's okay. I came from a very orthodox Sikh family who decided to get into acting. Okay. और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टैबू था कि अरे एक तो बहू, ऊपर से एक्टिंग, तो it was a big thing for me to break that, जी। to tell people कि ये एक noble profession है।
people had so many preconceived notion about what actors and films are all about. मुझे तो खैर बहुत बाद में पता लगा जब काइंड ऑफ आई मेड माई मार्क, तो लोग इनका अरे वो तुम्हारे बारे में तो ये बोलते थे, तुम्हारे बारे में तो वो बोलते थे, और हम शिफ्ट वाइज काम करते थे. देयर वर टाइम्स व्हेन जब 2 से 2 की शिफ्ट होती थी, तो दोपहर को 2 बजे गए और रात को 3-4 बजे वापस आए. जिसने देख लिया वो दैट टिपिकल, अब आई है, पता नहीं सारी रात कहाँ थी. आई बीन थ्रू ऑल दैट. And here I bloody worked for 13 hours. तब तो 13 hours बहुत कम होता था, कई बार हमें पता भी नहीं होता था कि कितने घंटे आप काम कर रहे हैं. तो तब गाड़ी भी नहीं थी, तो you were relying on people कि मुझे प्लीज छोड़ दीजिए. तब वो सिंटा में वो रूल भी पास नहीं हुआ था कि अगर 2 बजे का पैकअप है आपका तो you will see to it that you get the actor dropped home. वो सब भी नहीं हुआ था. तो घर पहुंचना एक जद्दोजहद होती थी रोज, अगर आप 2 से 2 की शिफ्ट कर रहे हैं तो एक तो ये कि आप इतनी देर काम करके आ रहे हैं, ऊपर से अगर आपको किसी ने देख लिया सुबह 7 बजे वापस आते हुए ऑन अ 7 to 7 शिफ्ट, सारी रात बाहर थी. देन आई वुड टेल माय हस्बैंड, आप मुझे बाहर लेने आओ. it's not fair that I tell him कि come and pick me up from wherever I am. कभी मैं कहाँ शूट कर रही हूँ, कभी कहाँ शूट कर रही हूँ, तो मैं उनको बोलती थी घर के बाहर आओ मुझे लेने के लिए. So that's how it was a huge exercise, right. to break that mold, to break that taboo, and to come out successful. I will say successful because Yes, I you are. feel successful today as a person. वो of course success बहुत relative है कि where you've reached in terms of my filmography, but where I've reached as a person, मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, मेरे अपने के लिए. और ये चीज मैं नहीं समझती थी, मेरे बच्चों ने मुझे समझाई. they told me कि what, you've done a great job. और मेरे सबसे बड़ी cheer leader is my own family. So वो भी देखो, अगर मैं नहीं बाहर निकलती घर से तो शायद मैं अपने बच्चों को वो एजुकेट नहीं कर पाती थी कि वो मेरे चीयर लीडर बने. जी. बट मैम इनिशियल डेज में जब आप कर रहे थे, जब आप बोले थे समाज आपको ताने देता था, आस पड़ोस के लोग, तो उस समय सोर्स ऑफ क्या था आपको मोटिवेशन का, कि आप सपोर्ट कौन करता था टुवर्ड्स फैमिली और किसके सपोर्ट? माय सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद. अच्छा. माय बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम. शी इज अनफॉर्चुनेटली नो मोर, बट वो ना होते तो मैं कहीं ना होती. शी वुड से तुम जाओ, गो कॉन्कर, मैं हूं तुम्हारे पीछे भी, तुम्हारे बच्चों के साथ भी. तो आई निश्चिंत थी मैं घर से, तभी तो मैं घर से बाहर पैर रखा. और ननद, आप सोचो, आपको वो सपोर्ट करेंगे, हु वॉज मच एल्डर देन इवन माई हस्बैंड. घर की बड़ी थी वो, लेकिन क्योंकि उनका एक नजरिया था काम को लेकर, वो ये था कि go, and she was actually the wind beneath my wings. If I'm somewhere today, a lot has to do with her. Okay. और क्योंकि उन्होंने मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया, so my husband started being my cheerleader, but mainly it was my sister-in-law. I mean, थैंक्स टू हर कि उनकी वजह से हमने इतने अच्छे किरदार देखे. और हम जहाँ बात करते हैं फेमिनिज्म की, मैम आपने घर संभाला, और आपने वो एक इतनी अच्छी दुनिया क्रिएट की अपने कैरेक्टर्स के साथ कि वो कैरेक्टर्स हमारे साथ रह गए हैं बहुत सारे. मैं अगर आपके टेलीविज़न की बात करूँ तो आज तक वो चीज़ें मुझे याद है. वो मैं बहुत छोटा हुआ करता था उस समय पे, पर वो आज भी इतनी क्लियर मेमोरी है बिकॉज कुछ एक्टर्स स्टैंड आउट करते हैं उस परफॉर्मेंस से. पर जहाँ हम टीवी की बात कर रहे हैं मैम, टीवी पे एक हमेशा से आरोप लगता है कि टेलीविज़न जो है वो महिलाओं के विरुद्ध काम करता है. जो इंडियन टेलीविज़न है कि एक तरीके से हमने दिखाया गया महिलाओं को, जैसे हम बात करते हैं उसकी गोपी बहू लैपटॉप धुलती है, हमने महिलाओं को बड़ा डंप दिखाया है. ऐसा होता नहीं है. हमने ये दिखाया गया है टेलीविज़न में कि अगर मेरी माँ काम नहीं कर रही है ढंग से तो वो अच्छी पत्नी नहीं है, वो अच्छी माँ नहीं है. क्या आपको लगता है कि कई बार हमने स्टोरीज बहुत ज़्यादा ड्रैग की टेलीविज़न में, जबकि उतनी ज़रूरत थी नहीं? ऑनेस्ट आंसर, यस, बट ऑल्सो एक जर्नी. जी.
इट्स ऑलवेज अबाउट उसमें एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जी। वाले बात है, या फिर एक अंडरडॉग की बात करें तो यूजुअली टीवी इज अबाउट दिस अंडरडॉग राइट। टर्न्स सुपर हीरो वाला सेम फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला, पर वो आज तक काम कर रहा है। हम्म। सिर्फ ये है कि कहने का अंदाज थोड़ा बदल गया है। जी। अब मैं देखती हूँ, ऑफ कोर्स आई डोंट गेट टाइम टू वॉच, प्लस इतना टीवी किया हुआ है कि अब वो उतना ज्यादा देखने का नहीं होता है। आप देखते हो और आपको समझ में आ जाता है क्या है, बट येट टीवी इज वर्किंग एंड टीवी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड टीवी इज हियर टू स्टे। आप चाहे जो कह लो, इट्स देयर। हम बट कहाँ है अभी, हम हर्ष और हम बात कर रहे हैं, कहाँ है टीवी? मतलब हम तो नहीं देख पाते कि टीवी अगर मेरे घर पे नहीं है हाँ, तो कुछ लाइफ में मिस नहीं कर रहा हूँ। जब 90s की बात थी, तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू एंड मी। बट टीयर 3 सिटीज में भी टीवी बहुत कम हो गया, आपको लगता है? नहीं है। मेरी माँ आज भी देखती है, रिपीट टेलीकास्ट भी देखती है। शी इज फ्रॉम रांची, झारखंड। जी। देखती है वो। पर क्या ओटीटी कभी कर पाएंगे? उनको तो ओटीटी का कुछ पता भी नहीं, जी। और वो उसी में खुश हैं, तो है। बट टीवी का फ्यूचर क्या है? एक जनरेशन जो है वो देख रही है। टीवी नीड्स टू इवॉल्व, डेफिनेटली राइट। डेफिनेटली नीड्स टू इवॉल्व। मैम जैसे कि आपने कहा टीवी नीड्स लो, लेकिन अभी जो जनरेशन आ रही है मोस्टली वो देखा जाए तो वो टुवर्ड्स ओटीटी की तरफ ज़्यादा जी। अट्रैक्ट हो रही है। और टीवी पे काइंड ऑफ शोज़ थे पहले, अगर हम 90s की बात करें तो स्वाभिमान, शांति, ऐसे बड़े बड़े शोज़ होते थे जो छोटे छोटे एपिसोड्स के बावजूद बड़े इम्पैक्ट डालते थे। आज अगर हम सास बहू के इतने 500 हज़ार का सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिस्ट भी याद रखना, एक लीड आर्टिस्ट को छोड़ के दूसरे आर्टिस्ट को याद रखना भी मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। बिकॉज ऑफ कहानी एंड ऑल। तो ये वही बात हो रही कि फ्यूचर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जहाँ पे हम एक छोटी बातों में, छोटे से चीज़ों में हम जहाँ बड़ी बातें कहा करते थे, अब इतना इसको खींचा जा रहा है, एक रबड़ की तरह च्युइंगम बना दिया गया है। बनाया तो है, लेकिन इससे कितने लोगों का घर चल रहा है, तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसका। जी। ओके। मुझे लगता है कि एक सीरियल आने से आई थिंक नियरली 200 लोगों का घर चलता है। पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, एडिट, ये वो मिला के कितने लोगों को रोजगार मिलता है यार। सही। सो चाहे जो भी है, इट्स कितने लोगों के पेट भरे जा रहे हैं, कितने लोगों का घर चल। तो आई हैव मुझे लगता है कि ठीक है, जी। इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, यस डेफिनेटली थॉट प्रोसेस इवॉल्व होना चाहिए, पर at the same time it's a livelihood for a lot of people and I think it should just carry on. राइट। बट मैम एक टीवी पे एक आरोप लगता है हमेशा से कि अगर आप टेलीविजन एक्टर हैं, सपोज मैं टेलीविजन एक्टर हूँ, अगर मैंने आज काम किया है तो 90 दिन बाद पेमेंट आना, और कई बार वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम तारक मेहता की बात कर रहे हैं, उसमें सोधी का जो कैरेक्टर है जी उनका बयान आया है कि वो फाइनेंशियल डेट में आ गए हैं। जी। तो मुझे समझ नहीं आया कि इतने प्राइम टाइम शोज करने के बाद भी टेलीविजन एक्टर्स को मेजरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों होती है? और वो भी इतना बड़ा फेमस शो जिसके मतलब हमें लगता है कि आर्ट उस पे तो भर भर के पैसे मिलते होंगे आर्टिस्ट को, लेकिन एक ये रियलिटी आती है। ये मिथ है कि भर भर के पैसे मिलते जी। होंगे। क्या होता है, 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को भर भर के पैसे नहीं मिलते हैं। ओके। इट्स सेम फॉर्मूला जो फिल्म्स में होता है, टीवी में भी वही है जी। कि देयर इज अ सर्टेन बजट विच इज एलोकेटेड, और उस बजट में से जो 2-4 एक्टर्स होते हैं, भर भर के उन्हें पैसे मिल जाते हैं। बाकी लोगों को, unlike what people say, of course over a period of time, because you're working continuously, you make that money. But I think for actors who have not made it, राइट। just TV is not enough for survival. ओके। मुझे तो ये लगता है कि just TV is, हमारा दौर फिर भी अच्छा था, अब बहुत मुश्किल है। अब क्या चेंज हुआ है ऐसा? Budgets ओके। budgets have changed like crazy. डिक्रीज हुआ है या बढ़? कम हुआ है। ओके।
बहुत कम हुआ। आई मीन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वी आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द वेरी बैड फेजेस ऑफ ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। एक करेक्शन तब आया था 2000 आई थिंक 10 में आया था, जब बहुत जबरदस्त करेक्शन आई थी। आई थिंक 2010 था जब आई रिमेम्बर, तब भी बहुत ज्यादा करेक्शन आई थी। और अब है कहाँ बजट्स? पर रीज़न क्या है मैम? अगर मैं देखूं ये बजट्स क्यों डिक्रीज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली? आपने कहा कि टेलीविजन लोग देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ, तो मतलब डिमांड सप्लाई है कि डिमांड तो है ही, तो सप्लाई में हम क्यों कंजूसी कर रहे हैं? 3-3 महीने में तो शोज बंद हो रहे हैं। इफ इट्स नॉट वर्किंग, या it's just dropped like a hot potato. Also, I know this because I'm also an entrepreneur with we also do picture vehicles. ओके So that was what my husband used to do, and तो हम गाड़ियां देते हैं for shoots ओके on short cars. ओके तो उसमें भी we've really gone down on the budgets. Okay, so your company is providing rental cars Yes, rental cars for shoots. for shoots, yes. Okay. Okay. तो उसमें भी आपको लग रहा है कि बहुत मतलब ज़्यादा। बहुत बहुत पैसा ज़्यादा। बहुत पीछे हो गया। Yes, yes. और ये क्यों होता है मैम? मुझे इस पे एडुकेट कीजिए कि अगर मैंने आज शूट किया है तो 90 दिन मेरा पैसा क्यों रुका जा रहा है? मेरे मुंबई में रेंट है, ये सब कुछ है, इसका क्या, ये क्यों होता है इतना ज़्यादा? अनफॉर्चुनेट है बहुत, बट वही हाल है कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम और यू चूज टू बी डिफरेंट। तो ये पहले भी था या अभी हुआ है? काफी हमेशा टाइम से से। है? अरे लेकिन पहले तो पर डे सिस्टम ही नहीं होता था, जी। हमें पर एपिसोड पैसे मिलते थे। हम्म। जब पर डे सिस्टम आया था तो हमें पर डे मतलब शाम को पैसा मिल जाता था। अच्छा, डेली? डेली। वो जब पर डे का मतलब ही यही था कि शाम को ही मिल जाए, कि शाम को आपको पैसे मिल जाते हैं। ये कौन से दौर की बात करी मैम? ये मैं शुरुआत की बात कर रही हूँ जब पर डे, आई रिमेम्बर तब तक हम एक चैनल आया था डीडी का, डीडी 9 गोल्ड, तब तक वहां तक आई रिमेम्बर कि हम पर एपिसोड करते थे। उसके बाद आई रिमेम्बर व्हेन आई टुक अप भाभी, वहां पर डे शुरू हो चुका था, तब मतलब 2001। अच्छा, ओके। आई थिंक हाँ 2001 2002 तक वो पर डे शुरू हो चुका था। लेकिन तब तक वही था कि एंड ऑफ द मंथ हमें पैसे मिल जाते थे, क्योंकि 20 दिन का शेड्यूल होता था जी। और बाय द टाइम यू गेट ऑन टू द नेक्स्ट शेड्यूल आपका पहले शेड्यूल का पैसा आ जाता था। हम तब शूट करते थे नेक्स्ट। इट वाज अ वेरी अनसेड थिंग। और उस वक्त माइंड यू हमें घर पे आके लोग चेक दे के जाते थे। अच्छा। हम कभी किसी के ऑफिस में हमने फोन नहीं किया था कि हमारा चेक भेजिए, बाइज्जत चेक आपके घर में आता था। अनसेड रूल था। और फिर वो 20 दिन से 25 दिन शूट होने लगा, फिर 30 दिन शूट होने लगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले 45 डेज हुआ, फिर 60 डेज हुआ, फिर 90 डेज हुआ, और अब तो आई बिलीव 90 डेज के बाद भी मिल जाए तो गनीमत है। हम सिंटा कुछ हेल्प नहीं करता इसमें? यस, सिंटा हैज बीन डूइंग अ लॉट। तो ये जो पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते सिंटा या जो अथॉरिटीज हैं? यार सब लोग ही सिंटा से एक्सपेक्ट करते हैं कि सिंटा ओवरनाइट चेंज कर दे। यू नो हाउ मच, कितनी जद्दोजहद की है हमने इस चीज को चेंज करने के लिए। कब से हम लगे हुए हैं एक इंडस्ट्री स्टेटस के लिए, लेकिन एक्टर्स में यूनिटी कहाँ है? हम अगर किसी को कहते थे कि मत काम करो अगर वो 90 डेज में पैसे नहीं दे रहा, लेकिन एक रोलिंग मजबूरी इतनी है यार। मुंबई में लोग आते हैं बाहर से, उन्हें काम करना पड़ता है, वो करते हैं, और जब वो करते हैं तो फिर सिंटा क्या करेगी? जी। और इसमें एक चीज़ और सुनने को मिलती है कि अगर मैं, जैसे आपने कहा एक्टर्स में यूनिटी नहीं है, लोग डरते हैं कि मैं अगर आवाज़ उठाऊंगा तो प्रोड्यूसर्स एक लाइन बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं ब्लैकलिस्ट करा दूंगा इंडस्ट्री से। बिल्कुल, दिस इज द टर्म दे यूज, ब्लैकलिस्ट। और लेकिन अगेन आई नो ऑफ, आई मीन आई हैव कम अक्रॉस सच गुड प्रोड्यूसर्स इन माय लाइफ। इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स की अगर वो सही के लिए स्टैंड लिया, वो कभी नहीं बोलते हैं यार। वो आपको आके एक्सप्लेन करते हैं कि हमें नहीं पेमेंट मिल रही है, हम आपको कैसे दे दें, अपनी जेब से तो नहीं दे सकते ना।
उनकी भी मजबूरी है. इट्स अ वेरी विशियस साइकिल. और आगे चैनल्स को नहीं मिलते क्योंकि आई मीन ब्रॉडकास्टर्स को आगे जहां से मिलेंगे उनका 60 डेज होगा या वट एवर. आई डोंट नो द वहां का क्या सिस्टम है. Right. लेकिन इट्स अ वेरी विशियस साइकिल. which need to be changed, I think. पर इट्स नॉट बीइंग चेंज ना. इट्स गेटिंग, आई मीन, अब नहीं कहना चाहिए ये, पर नहीं हो पा रहा. पर बदलाव कहाँ से शुरू होगा मैम? कैसे चीज़ें ठीक होंगी आपके हिसाब से? क्या सोल्यूशन हो सकता है इसमें? देखो, या तो एक्टर में इतना आमादा हो कि वो कहे कि मैं ये ऐसे नहीं करूंगा, जी. लेकिन जो नहीं कर पाता है उसके लिए मजबूरी है. एक्टर्स को यूज किया गया ना कई बार मैम, मतलब क्योंकि उनको पता है ये आवाज उठाएंगे नहीं, तो हमेशा से अनसुनी गई उनकी बात. लेकिन क्यों नहीं, मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं बोलते हैं. एक बार बात तो करें, बात करें. एंड आई हैव सीन ऑल प्रोड्यूसर्स आंसरिंग क्वेश्चंस. राइट. अगर वो सच्चे हैं तो वो बोलते हैं. तो अगर उनको नहीं मिलता तो वो आगे नहीं देते. इट्स ओके, आई मीन. लेकिन नियत. आई नो, आई हैव कम अक्रॉस सच गुड प्रोड्यूसर्स जिन्होंने शो बंद होने के बाद भी 3 महीने के पैसे मुझे एक साथ दिए हैं. तो इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग की नियत. जी. राइट. नियत का बड़ा खेल है. नियत का बहुत बड़ा खेल है. जी. मुझे तो मिले हैं और बहुत अच्छे लोग मिले हैं. नॉट ओनली देन, when my husband passed away, जी. he was an entrepreneur. I have had producers call me up and say, ma'am, हिसाब बाद में हो जाएगा, अभी आप बोलिए आपको कितने पैसे चाहिए. मुझे तो ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने ऑन अकाउंट भेज दिए हैं बिना इवन इनवॉइसेस सबमिट किए. तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग रहा है. ये आप सर की डेथ के टाइम. हाँ. ओके. मैम वैसे मैं उस चीज़ पे टच नहीं करूँगा, बट मुझे ये जानना है मैम, ये कितना टफ होता है इंडस्ट्री में. आपका एक स्टेटमेंट आया था कि मतलब लोगों को मिसकंसेप्शन थी कि आपने काम छोड़ दिया है, जी. बट आफ्टर 3 decades, ऑलमोस्ट 3 decade, लोग इस उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, बट यू आर स्टिल फाइटिंग फॉर इट. ये जो अनफॉर्चुनेट किस्सा हुआ और उसके बाद से आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वो जो ग्रीफ प्रोसेस करने का टाइम, I know it's a tough thing and a very sensitive thing. You choose not to answer as well. No, I am now open to answering everything. जी. But what was that process? वो grief और कितना support, financial support? How are things back then and how are things now? So one of the toughest times in my life. बिल्कुल. Also because there was no time for processing. जी. So this thing about guilt, helplessness, frustration. Guilt इसलिए क्योंकि यही लगता था कि अगर मैं वहां होती तो शायद बच जाते. Helplessness because I didn't know how to handle it. Frustration because there was so much that I had to do. चाहे आप जैसे भी हैं, जी. 1 तारीख आती है और लाइफ आपकी शुरू वापस वहीं हो जाती है. जी. ना बैंक वेट करता है, ना राशन वेट करता है, ना लोग वेट करते हैं. So initially there was no time to grieve because I had to take over. Thankfully my son was there. He took over immediately, but he was not used to this. He's a shippy. Right. उसकी दुनिया अलग है. And suddenly you're doing something that it's alien to us. For him, for my daughter, for me. तो there was, अगर मैं ये कहूं कि मुझे लगता था ये किसी और के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है. जी.
I was going through it, yet I would feel ki no, this is not happening to me. मुझे ये प्रोसेस करने में 6-7 महीने लग गए कि ये मेरे साथ हो रहा है. कई बार मुझे लगता था मैं जागूंगी और सब सही हो जाएगा. It's not happening. And then that entire, when that rush of emotion and everything, difficult है. जी, मैं समझ सकता हूँ. मैम, आपने प्रोसेस की जो बात कही कि वो 7 महीने आपने वो ग्रीफ प्रोसेस करने में लगता है, कुछ जी. कुछ साल महीने लग जाते हैं. आप मुझसे बहुत बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ एज. मुझे प्लीज़ सिखाइए मैम, बिकॉज यू हैव बिन देयर, राइट. अगर आपको मुझे एडवाइस देना हो कि हाउ टू प्रोसेस दैट ग्रीफ, क्योंकि वो समय लगता है और वो जो समय होता है वो पीड़ा होती सॉरी, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आप सिखा सकते हैं. है. जी. ये जब होता है ना, this is something that can't be taught. And universal truth है, सबके साथ होता है. जी. When my father passed away 35 years back, मुझे लगा था कि मैं कभी मुस्कुरा नहीं पाऊंगी. कितनों को ये जी. लगता है. इंसान मुस्कुराता भी है, सब करता है. And this was something, losing a partner at this age is something when you feel कि अब वो टाइम आ गया है कि सिर दर्द खत्म, अब आप जिंदगी जिएंगे. एंड एक्चुअली किसी समय भी कोई घर का बंदा ऐसे चला जाए तो कोई प्रोसेस नहीं है. जी. It's very individual and it is time consuming. मैम, जब ये अनफॉर्चुनेट हुआ था तो उस दौरान इंडस्ट्री टूवर्ड्स कैसे थे आपके साथ, दोस्तों में सबने किस तरह सपोर्ट रखा दिया आपको? There's a मैम, thank टिश्यू. you. प्लीज. There's a two very contrasting people. Some of them were very nice. Like I told you, my producers were very nice. It was the people not of the industry but outside the industry who were not very nice. We are living in Mumbai. राइट. 2023, 2022 था तब. हमें कहा जाता बड़ी मुंबई जैसा जी. फास्ट ये वो, लेकिन हर वो चीज होती है जो एक टियर 3 सिटी में एक लेडी के साथ होती है. ओनली द लैंग्वेज चेंजेस. वहां शायद कहा जाता होगा ये तो देख लो, ये ऐसी वो वैसी. यहाँ सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी सी पॉलिश्ड होगी, लेकिन सब टेक्स्ट सबका वही होता है. एंड यस, आई वेंट थ्रू इट. एंड हाउ. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मुंबई जैसी जगह में हैं और आपका थॉट प्रोसेस मॉडर्न है जी. तो आसपास के लोगों का भी होगा. बातें वही होती हैं, सिर्फ शब्दों का हेर फेर होता है. उतनी ही चुभती हैं बातें भी. ये जो दोषारोपण होता है जी. एक मर्द के जाने के बाद औरत के ऊपर, जी. आपने कहा कि ये छोटे शहरों में होता है. मैं राजस्थान से आता हूँ, वहाँ तो खूब होता है. यहाँ बस थोड़ी सी भाषा अलग होती है. वही, लाइक आई और सेड, वही ओनली द वर्ड्स आर अ लिटिल poised, but the context is the same. ट्रू. बट उस टाइम पे मैम और अभी, आई थिंक यू आर अ वॉरियर, यू आर एन इंस्पिरेशन मैम, द वे यू आर गोइंग विद इट. उस समय पे मैम, आई एम जस्ट आस्किंग वेरी पर्सनल क्वेश्चन, वाज देयर एनी फाइनेंशियल थिंग एज वेल इन योर होम कि आपको वो एक जिम्मेदारी होती है कि मुझे वो घर चलाना है, मुझे अब आई एम नाउ द फ्रंट प्लेयर? जिम्मेदारी ये थी कि कुछ ऐसा हुआ था जहां बहुत बड़ा फाइनेंशियल हिट हुआ था. ओके. बहुत बड़ा. ओके. तो ऐसा नहीं है कि देखो कि रोजी रोटी की चिंता है या जी. बाय गॉड्स ग्रेस माय चिल्ड्रन आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ. तो
वो रोजी रोटी की चिंता नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल हिट बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। जी। अ, तो यस, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। ओके, और वो ओवरकम आपने किया वापस ज़्यादा काम करके इंडस्ट्री से? काम या तो मैंने किया ही कहाँ, 2 साल कुछ खास काम तो किया ही नहीं, लेकिन यस, जो मेरे हस्बैंड का बिजनेस था, दैट जी, दैट गिव डिड हेल्प। हेल्प, माय चिल्ड्रन हेल्प्ड। आई हैव वेरी ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, 4 बच्चे हैं मेरे, 2 जी, जो मैंने पैदा किए और 2 बाय लॉ है, जी। डॉटर इन लॉ है, सन इन लॉ है। बहुत सुंदर फैमिली है। मैम अब जोन कैसा है आपके पास? अभी जोन ऐसा है कि आई नीड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। वाओ! वाह। अब अब वो फेज आया है मेरी लाइफ का जब मुझे लगता है कि अब काम एंजॉय करना है और अच्छा काम करना है, क्योंकि अब वो मजबूरी नहीं है। जी, जब मैंने शुरुआत की थी, बच्चे छोटे थे, एजुकेट करना था, उनको सेटल करना था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, तो वो फेज एंजॉय नहीं कर पाई, जी, वो एक मजबूरी लगता था। लेकिन अब वो फेज है जब मैं हर रोल एंजॉय करना चाहती हूँ। अभी जो मैंने किया, 1-2 जिससे शुरुआत की मैंने, जी, जी। तो लाइक आई सेड, काफी टाइम तक तो लोग ये सोचते रहे कि मैं काम ही नहीं कर रही हूँ, हुँ, और I don't blame them. जी, Few of them did not approach thinking I'm not yet over. लेकिन ये था कि work is the only way you can move on, राइट। and especially when you're passionate about your work. And that's the time I realized कि I'm really passionate, and I was so happy to come back. So happy. मुझे लगा मुझे जन्नत मिल गई. I had missed it so much. I had lost total confidence. Somebody like me, जो मतलब चकदे फटे वाली, हुँ, loses confidence. It was, मुझे लगता था जैसे मैं चोरों की तरह हो गई थी. मैं स्माइल करती थी तो मुझे लगता था मुझे लोग जज करेंगे. लेकिन जिस दिन, it just took one statement for my daughter who said कि माँ अब enough. हुँ, Can you just get over this? I mean, because you're not getting over it, we are not settling. My son is so far away. 7 समंदर पार actually. जी, वो कैसे काम कर पाएगा पीसफुली, जब तक मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ूंगी. So my children have been this rock solid, you know, and a set of friends हुँ, that I have. I've been very, very fortunate that I have a very good set of friends. So इन लोगों ने मुझे जो पुश किया है, जी, तो तब इंसान रियलाइज करता है ना, जब वो नहीं था मेरी जिंदगी में, आई नेवर रियलाइज हाउ पैशनेट आई वॉज अबाउट माई वर्क. आई वुड जस्ट डू इट एज अ रूटीन. लेकिन जब मैं वापस आई और मैंने रियलाइज किया, अरे ये तो मेरा पैशन है, हुँ, ये नहीं तो मैं, इट वॉज लाइक दैट एड्रेनलिन, लाइक दैट ड्रग, राइट। जो मुझे इतनी खुशी दी उसने. आई वॉज सो हैप्पी टू बी बैक. वाओ! दिस इज़ सो इंस्पायरिंग मैम। आपने एकदम से जब कहा, आपकी आँखों में बहुत एक चमक आ गई। राइट। आपने कहा कि आई वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, यस. एंड दिस इज़ व्हाट अ वुमन इज़। आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू मैम, द वे यू डिड अपब्रिंगिंग ऑफ योर चिल्ड्रन, दे आर विथ यू, यस. और जिस तरीके से आपने इस फेज़ को Even my family, my जी। close family was my big support system. बहुत ज्यादा. तो जब आपका जो, when you're surrounded, your immediate family and your आसपास, मतलब not immediate की थोड़ी बाद जो family होती है, जी। your, especially my in-laws, बहुत, I mean I'm really blessed that way. बहुत बहुत अच्छे लोगों के साथ I'm surrounded with. इट्स रियली ग्रेट मैम। बहुत ठीक है, कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं जिस पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर हम वहाँ से उठ सकते हैं, और बिल्कुल. आपने उस उठने की प्रेरणा मुझे आज दे दी। मैम अब थोड़ा सा हम, आई नो कि थोड़ा सा हम उस फेज में हैं, अब थोड़ा सा लाइटली
let's discuss about some good stories. ओके हाँ When you reflect back, when you go back in your career, right? अब आप देखते हैं कि वो चीजें अब बदल, जैसे हम बात कर रहे थे उस दिन विवियान की. He is doing so good in Big Boss, right? या You worked with him, Yes, right? I have. Very closely on television set. क्योंकि Yes, television में हम ना बहुत घंटे काम करते थे. You became a family, right? हाँ कुछ मजेदार किस्सों की बात करते हैं. Let's keep it light now. बोलो किसके बारे में बताऊं? विवियान के विवियान, बारे में yeah. तो ये है कि वो जैसा था वो वही था. अच्छा. There was no change. Same in मतलब Big वो, Boss, अरे same in real life. वही लेड, मतलब राजा इंसान जिसको बोलते हैं. करण के साथ भी मैंने 2 शोज किए जी. एंड करण भी वही, मतलब कोई चेंज मैंने देखा नहीं इन लोगों में. जो थे वो वही थे. ओके तो आई थिंक दे डिड सच अ स्टुपेंडस जॉब देयर. पर मैम क्या फॉर्मूला क्या है? जब मैं देखता हूँ कि एक टेलीविजन शो से जमाई राजा, इतनी कल्ट फॉलोइंग ना सिर्फ इंडिया में, हाँ मैं क्या था इंडोनेशिया, वहां लोग जमाई राजा की बात कर रहे थे. जी बिल्कुल, अब तक करते हैं. और मैंने कहा शायद वहां के डब भी होता है उसका कुछ उस भाषा में. हाँ बिल्कुल. और वहां के लोग रवि दुबे अपने एक्सेंट में बोल रहे हैं. व्हाट मेक्स रवि दुबे द ग्रेट रवि दुबे? मतलब कैसे एक एक्टर टेलीविजन को इतना थॉट प्रोसेस, ओके. उससे ज्यादा पॉजिटिव इंसान मैंने देखा नहीं है. हम यहाँ के हम सिकंदर करते थे. जी नेक्स्ट एक चैनल आता था जी. एंड आई वाज सो ओवरऑड बाय हिज थॉट प्रोसेस, यू नो. उसके जैसा, और उसे आगे उसकी पार्टनर सरगुन, सर ओहो, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो मच. मतलब मुझे इतनी खुशी होती उस बच्चे को देखकर, इतनी खुशी होती है, क्योंकि आई सॉ हिम इन, उसका आई थिंक फर्स्ट शो था तब. जी आई थिंक यस, वो उसका फर्स्ट शो था. ओके एंड तब से अब मैं, माय गॉड, अभी गॉड तो ब्लेस दैम. अभी तो प्रोड्यूसर भी हो गए हैं. खुश रहे हमेशा. बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देख के. अच्छा मैम, क्या लगता है रवि दुबे एज अ एक्टर और एज अ बिजनेसमैन? बोथ. फैंटास्टिक. ओह यस. मैम व्हाई शोज लाइक आहट आर नॉट कमिंग बैक इन सोसाइटी? जब मैं देखता हूँ स्त्री जैसी फिल्में आती हैं और हम बात करते हैं हॉरर कॉमेडी की. आपने भी एक फिल्म रिसेंटली की थी रितेश सर के साथ, काकुड़ा. Actually, it's Kakuda, but normally people say, it's Kakuda. It's that hump on the back which is Kakuda. ओके, हाँ. इंटरेस्टिंग. Normally people don't say Kakuda, तो सब काकुड़ा के नाम से ही उसको. जी. अच्छा मैम मैं देखता हूँ कि इंडस्ट्री में जैसे अभी स्त्री आई तो एक हॉरर कॉमेडी का नया जॉनरा खोल गया. बिल्कुल. अब वो क्या है कि अब वो इंडस्ट्री में कम से कम अभी आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय सोर्सेज कि 3 ऐसी फिल्में बन रही हैं जी. विद बिग एक्टर्स, राइट, यू नो इट, जो सेम हॉरर कॉमेडी है. तो जब मैं वो देखता हूँ हॉरर आहट जैसा, आहट, ठीक है, और जब मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ तो ठीक है ये तो कॉमेडी है, बट हॉरर जैसी फिल्में हम अभी तक बना नहीं पाते हैं यार. मुझे ये लगता है कि यार हमने वो इतना लेजेंडरी शो बना दिया है इंडिया में, वो राइटर्स कहाँ हैं अब जो हमें ऐसी हॉरर अच्छी फिल्म नहीं आ रही. हाँ. आई रियली डोंट नो, बिकॉज मैंने बहुत साल पहले आहट किया था. जी. लेकिन यस, वो कल्ट जो एक चीज है. अब आई थिंक आई सॉ कुछ आ रहा है क्राइम स्टोरीज के ऊपर. ओके. क्राइम स्टोरीज के ऊपर तो बन रहा है, बट हॉरर अभी तक नहीं बना है. सीरीज नहीं बनी है अभी तक, जो कि बन सकती है. यू आर राइट, बट नॉट दैट आई नो. और ये हॉरर कॉमेडी जो हम ये सेम एक जो फॉर्मूला हिट हो जाता है तो वो चलता रहता है सदियों तक. एक्सपेरिमेंट हम कम क्यों करते हैं सिनेमा के अंदर? आप अब तो बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहा है. बट फिर भी मैम इतना सेफ प्ले करते हैं हम कि हॉरर कॉमेडी बस काटो चिपकाओ. पैसे लगते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट बिग मनी. सो कहीं ना कहीं, yes, there are people making a lot of things out of the box, राइट. पर you don't know whether it's going to be a hit or not. True. और जब वो हिट होता है तो हाँ. फिर उसके पीछे, because we're talking about big money involved. मैम आई एग्री विथ यू, बिग मनी इज इन्वॉल्व इन दिस, बट वहीं आपने काम किया विद अनुराग कश्यप इन मनमर्जियां, राइट? मनमर्जियां. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अभी ना एक प्रोड्यूसर पे इतना भार आता है उसकी जेब पे, क्योंकि अगर एक एक्टर आ रहा है तो एक एक्टर की फीस तो पर डे उतनी है, उसकी ऑनट्राज कॉस्ट, हेयर मेकअप लाख लाख रुपए, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट लैक्स. मत पूछो, ये और- आपने मेरी दोस्ती रख पे हाथ रख दिया. It's very true. तो Sometimes we realize कि उनकी entourage is paid much more than we are paid. हाँ So कहीं ना कहीं वो
बुरा लगता है. Why we are always trying to It's compensate? not just the payment, Yeah, treatment. the kind of treatment and facilities they get. We don't. Okay. And we are helping towards, I mean, the film, we are there on screen. Right. और वहाँ हमारे लिए budget constraints हो जाते हैं. Hmm. और बहुत बड़े budget constraint होते हैं. तो बुरा लगता है. थोड़ा सा कम करना चाहिए. Yes. They do need to work on themselves. मैम इस पूरे प्रोसेस में कंटेंट कितना कॉम्प्रोमाइज होता है बहुत. कि हम अच्छे एक्टर को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बजट हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे. वहीं हम स्टार को हमने 4 बॉय दे रखे हैं, एक गाड़ी, एक पानी, एक ये वो, और वो बजट अगर आप अच्छे एक्टर को देते तो वो कमाल करता है स्क्रिप्ट में. जी बिल्कुल. तो बिल्कुल क्या ये चीजें ऊपर लेवल पे डिस्कस नहीं होती हैं या वो होती होंगी, जरूर होती होंगी. एंड थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. थिंग्स आर चेंजिंग नाउ. आपने कश्यप साहब की बात की, तो अनुराग सर का मैंने सुना है कि वो स्क्रिप्ट जो है वो वहीं मतलब आके इम्प्रोवाइजेशन और अरे बहुत बार है सब. तो आई तो हैड अ बॉल ड्यूरिंग मनमर्सिया. अच्छा. तो और सर कट नहीं बोलते हैं. अच्छा, कीप रोलिंग. हाँ. तो पहली बार सीन खत्म हुआ तो हम चुप हो गए. तो ही सेड क्या हुआ? आई सेड सर सीन खत्म हो गया. ही सेड मैंने कट बोला. तो आई सेड, तो ही सेड प्लीज कैरी ऑन. कई बार वो चीजें मिल जाती हैं. तो वी कैरिड ऑन एंड देन आई सेड सर आप रखोगे तो है नहीं. ही केप्ट. सो ये इम्प्रोवाइज, वो सीन खत्म हो गया, उसके बाद यू कीप इम्प्रोवाइजिंग अप. इसीलिए वहां वही टिक सकता है. राइट. अनुराग सर के साथ वही टिक सकता है जो दायरे में रह के, मीटर में रह के सीन को वो दे जो लिखा नहीं गया है. और जब जब हम दायरे में रह के हमने इम्प्रोवाइज किया, वो उन्होंने रखा. How was Vicky Kaushal on set? Chhawa. Oh, It's a big hit right now. Actually, तब Vicky was not. Yeah, he was a newcomer. Yeah. No. And ऐसे ही है, तू स्टार बनेगा. And would say एक बार बोलो फिर जो, you know, you were there and we used to call him नीला कुक्कड़ क्योंकि उसका हेयर स्टाइल अच्छा, हाँ, वैसा. yes. तो और ऑनेस्टली मैंने उसका बहुत काम नहीं देखा था तब. जी. टीवी करती थी, कहाँ फुर्सत होती थी जी. देखने के लिए. तो और सबने जब बोला कि अरे, तो आई सॉ हिम एंड आई सेड, आई वेंट बैक एंड सबसे पहले मैंने वो काम देखा. एंड देन व्हेन आई सॉ, मतलब he was so fluid in that also. He just told everything. He was very good and there was no stopping him. We knew he's going to be a star. क्या खास है, ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको लगता है कि वो आज एक डेफिनेटली एक सुपरस्टार कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं? तो क्या आप लोग, तो क्या क्वालिटी है विकी की टुवर्ड डेडिकेशन, वर्क, क्या आप बता सके? वो स्क्रिप्ट को घोल कर भी जाता है. He lives the character. Okay. He just lives the character. What an inspiration. मैम आपने अभिषेक सर के साथ काम किया. I did 2 films. 2 films, right? Yes. Run and Manmarsiya. Run and Manmarsiya. मैम मुझे इस पे एडुकेट कीजिए, क्योंकि एक्टर्स जब सेट पे आते हैं तो मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मुझे मुखौटा पहन के एक सीन करना होता है. जी. राइट. अब पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, आदमी वहां आके पैसा लगाया सबका, प्रोड्यूसर्स का, राइट. तो वी हैव टू प्ले द पार्ट, राइट. वहां कभी कभी एक्टर फंस जाता है कि अरे ये तो मतलब मैं उस जोन में नहीं हूँ, मूड में नहीं हूँ. हाउ डू यू गाइस स्विच? You know, इसी को वर्क इज वर्शिप बोलते हैं. जी. और या तो उस जगह की इतनी ज्यादा वो सेक्रेड होती है वो जगह कि, और एनर्जीज उस जगह की ये होती हैं कि आप सब कुछ पीछे छोड़कर आप उस सीन में इतना, क्योंकि जहां तक मेरा है कि उस सीन करने का जो हाई मिलता है ना, जी. it helps you cope up with everything else in life. So I think this is a coping mechanism. Yes, this is my coping mechanism. Doing a good scene. There were times when I would work for 72 hours at a stretch. 72 hours without sleeping. मैं day and night काम करती थी. टेलीविजन था ये? जी हाँ.
ओके मतलब दिन में मैं कुछ और कर रही थी, रात में कुछ और करती थी, फिर दिन में कुछ और करती थी, रात में कुछ और करती थी. 72 hours till I had a blackout and I fell. But वो एड्रेनलिन रश मुझे कभी नहीं लगता था कि आई वुड लव टू डू इट. मैम बट ये मेंटल पीस पे दिक्कत नहीं आती अगर मैं बहुत ज्यादा मेरा हाई लो हो रहा है डोपामीन क्योंकि एक सीन कर रहा हूँ तो आई फील हाई यार उस टाइम पे अभी सॉरी टू करेक्ट जी। यू पर वो उस टाइम पे ना नहीं था हमें डोपामीन पता था ना हमें ये सब पता था हाई एंड लो. तब तो ये भी नहीं पता था कि ये आपका एड्रेनलिन रश है. जी These are terms which came in much later. राइट I would just feel so good about doing it. कभी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ उस चीज का मुझे बहुत अच्छा लगता था. फिर भी मैम 72 आवर्स मतलब बैक एक लगातार क्या मतलब मोटिव था कि इस जोश के क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता था कि एक मेरा बड़ा वो है कि आज अगर टीवी चालू किया किसी ने, किसी जी। बड़े डायरेक्टर ने और मेरा सीन आ रहा हो ओके तो उसे देख के वो रुक जाना चाहिए कि शीज डन हर जॉब वेल. वाई जस्ट मतलब सो हमारे लिए लोग कहते हैं एग्जाम, हमारे लिए हर सीन एग्जाम होता है यार. इट्स हाउ यू आउटडू योरसेल्फ. राइट आउटडू में वही है कि जितनी सहजता से, जितनी ऑनेस्टी से आप परफॉर्म कर जाएं कि कोई भी मजबूर हो जाए आपको देखकर रुक जाने के लिए. नॉट बिकॉज ही इज अ बिग स्टार, इवन एज अ परफॉर्मर. हमने आजकल वही होता है, आप रील्स देख लीजिए, जी आप वहां रुकते हैं जहां आपको कुछ अट्रैक्ट करता है. वही है हाँ, हमारे टाइम पे वो टीवी था और मुझे ये होता था कि मेरा जब when I am there people should not switch channels. That's how I add to whatever I am doing. ओके You know, कोई ये ना कहे कि यार ये क्या कर रही है. नहीं सो व्हेन यू परफॉर्म अ सीन जैसे आपको स्क्रिप्ट मिली तो आप उस टाइम पे आपका यही उद्देश्य होता है कि मैं कैसे इसमें एक हुक क्रिएट करूं जी, ताकि ऑडियंस रुक जाए दैट इज योर प्रोसेस that is my process. ओके It's very simple process. क्योंकि how else do you connect? राइट तो यू ऐड सर्टेन एलिमेंट्स वो तो सी यही it's a very long thing, you know, कि जी we can have an entire day's discussion on this ki how you add. This is all about experience. It's all about you know what you do, that extra dimension that you want to add to that character ki wo निखर आए. जी बिल्कुल तो बड़ी बातों पे नहीं जाते हैं बड़ी बातों पे आई थिंक ऑडियंस भी बड़ी बातें उनको नहीं सुननी होती अनफॉर्चुनेटली तो बात करते हैं कंट्रोवर्सीज की मैम फिर अरे बाप रे. हाँ. अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ अगर आपको लगे कि आपको जवाब नहीं देना है इट्स योर कॉल आपने काम किया हाउसफुल में जी. विद साजिद सर Yes. अब मैं देखता हूँ कि वो फिल्म बड़ी अच्छी थी मैंने बहुत एंजॉय की Man, I think it was one of the best housefuls. या बट It was the best house. इट वॉज द बेस्ट It हाउसफुल was. इंडीड हाँ. पीरियड और उसके बाद मैम देखता हूँ कि कई बार एक फिल्म हो गई उसके 10 साल बाद कुछ एलिगेशंस लगते हैं डायरेक्टर पे कि वो मी टू और वो सब मुझे जानना है मैम ये 10 साल बाद क्यों होते हैं और ये क्या ये सही होते हैं कई सारे फेक होते हैं टू डीफेम अ डायरेक्टर I don't know what, but 10 साल बाद मेरे लिए तो वो सही नहीं है. आप उस टाइम क्यों नहीं बोले? Because you were getting something out of it. और जब आपको रियलाइज हुआ कि आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, आप मीटू लगा देते हैं. बहुत लोग मिसयूज करते हैं बहुत लोग मिसयूज करते हैं इसको. ठीक है एक तबका इंडस्ट्री में हो सकता है जो जिन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया हो महिलाओं को पर क्या वो तबका बहुत कम रह गया है अभी या अभी पता भी है, मैं ये कहती हूँ अबाउट दिस जी. कि इट्स नॉट फोर्स्ड ऑन यू. ओके एवरीथिंग यू डू नोइंग वेयर यू आर गोइंग. राइट तो और सिर्फ यहाँ क्यों, हर जगह होता है ये यार. ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन इज डिफरेंट. स्मार्ट बनो, हैव अ गुड बैकिंग फ्रॉम योर पीपल. राइट I don't blame जिनके साथ you know कई बार हो जाता है जिस ऐसे लोग तो हर जगह है. Why just blame the industry for it यार.
मैम आपका इतना लंबा पीरियड रहा है, इन हम्म। बिटवीन आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया हो कि आपकी आंखों के सामने, जरूरी नहीं कि आप ही के साथ, आपकी आंखों के सामने कि हाँ ऐसी चीजें चल रही हैं? When I talk of exploitation, जो मैंने देखा है वो सिर्फ in terms of treatment है. Like I've always spoken कि इनको क्यों ऐसा, ये कमरा इनको सही दो, ये उतना ही. बाकी मैंने नहीं देखा है अपने सामने कुछ ऐसा होते हुए. जी शायद कोई हिम्मत भी ना करे, वैसे भी मैं एकदम थानेदारनी टाइप हूँ. जी जी। तो मेरे सामने तो कभी मैंने होते हुए नहीं देखा है. बट येस, आई हैव हर्ड लेटर. बट वही है, हर चीज के दो पहलू होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्या सच्चाई है, आपको नहीं पता. ट्रू. Right. बट वहीं आपने हाउसफुल में काम किया अक्षय सर के साथ, एक और फिल्म आपने की पटियाला हाउस उनके साथ. हाँ. जी. अब ना बहुत सारे लोग कमेंट करके हमको बता रहे थे कि अक्षय सर जो हैं वो अगर सीन है तो वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं डायलॉग्स पढ़ने के लिए. जी. तो एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन. मुझे नहीं पता कि कितना सच्चाई है इस बात में. नहीं, मेरे ऐसा नहीं सामने था कभी? मैंने 3-4 फिल्में की हैं. कभी भी दिस इज मैंने अ नहीं मिथ राइट? देखा. आपके सामने कभी यूज नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं. So he's been called a lot of people call him prankster कि वो बहुत प्रैंक ओह, करते हैं. प्रैंकस्टर तो यस. प्रैंकस्टर तो यस. बहुत किस- प्रैंक किया आपके साथ कभी सेट पे? Yeah, but I used to be so scared. The हाउसफुल के टाइम काफी नई थी मैं तो. बट तो we were shooting in London. You know, he's such a sweetheart. He तो probably doesn't even remember. जी. लंच टाइम के टाइम ना वो, चलो आओ हमारे साथ खाना खाओ, और वहाँ सब बैठे होते थे. ऋषि सर, रणधीर सर, जॉन, इब्राहिम, everybody. You name it and they would all be eating there. और जो वो बातें करते थे, मतलब आई वॉज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री देन. तो सिर झुकाकर, तो मैं इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती थी कि बाद में मैंने छिपना शुरू कर दिया लंच टाइम. तो ही वुड लुक फॉर यू एंड आज तो आए नहीं लंच वास्ते. नहीं सर, मैंने खा लिया. कहाँ खाया? तो मैं प्रेटेमोंशेर से अपना खाना लेके आती थी कि मुझे वहां बैठ के, कि मैं वहां नहीं थी यार. आई वॉज वेरी वेरी न्यू. और ये उनका बड़ापन है कि वो अपने साथ बैठा के मुझे उस वक्त खाना खिलाते थे, और एक्चुअली खिलाते थे. अच्छा. एंड देयर वाज सो मेनी टाइम्स आई टेल हिम, अपनी प्लेट देखिए आपने. वो बॉइल्ड फूड होता था उनका, लेकिन ही इज टू गुड पर्सन. मैम बट अगर ये होता है कि साथ बैठ के एक ऑकवर्डनेस होती है, आई मुझे अंडरस्टैंड. ऑकवर्डनेस होती थी. बट वो सेट पे आप जब काम कर रहे हो और आप सीन टेक दे रहे हो तो उसमें नहीं होता अरे नहीं, तब नहीं. चिंटू जी बैठे हैं यहाँ सामने? नहीं, तब मुझे कभी नहीं हुआ. कभी नहीं, बिकॉज आई वाज सो ट्रू टू माय कैरेक्टर. It comes from craft, it comes from training, Yes, it experience. it does. And कभी नहीं हुआ कि ये, even when I was doing Goodbye जी. with अमित सर. अमित जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगे कि वैसे ही, मतलब जब पहले दिन मैं, मतलब इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. Obviously. जी. तो पहले दिन जब मैं, we were sitting on the same sofa and I kept telling myself, we are sitting on the same sofa. Such a big thing for me. जी. And I kept saying this, and I kept looking at him, and I think I made him awkward also because it was just too good to be true for me. Yeah. 10 days of working with him, it was like a party. It Yeah. was like, आर्टिस्ट तो बच्चन एक साहब- प्रेम के लिए बच्चन साहब के साथ तरसते हैं. yes, आपने आई थिंक दोनों फैमिली मेंबर साथ काफी काम किया, अभिषेक सर के साथ, yes, उनके साथ दो. बच्चन साहब के साथ. तो बच्चन साहब के साथ मैंने ये चीज सुनी है, कवलजीत सर आए थे पॉडकास्ट पे, जी. तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुकू जी और मैंने अभी एक जी. शॉर्ट फिल्म की है. अच्छा. अच्छा. we've just done it. Yes. ओह नाइस. Yeah. तो उन्होंने मुझे बताया था कि बच्चन साहब ऐसा है कि वो सेट पे पहले आ जाएंगे और कभी उनसे पहले पहुंच के बताओ आप सेट पे. वो मुझे बोलते हैं कि वो हमेशा टाइम पे पहुंच जाते हैं और आके ही अपना रिहर्स, अपने मार्क्स वगैरह सब डिसाइड करना. अभी भी उतनी ड्राइविंग फोर्स उनके अंदर. Yeah. इट्स सो इंस्पायरिंग टू सी हिम. अभी वो क्या है कि वो टाइम बताते थे कि मैं इतने बजे आऊंगा. जी. वी वर वर्किंग ड्यूरिंग कोविड, तो ही वुड से कि मैं इतने टाइम आऊंगा. और
he would be there on set during उतने बजे, जी and उसके बाद वो हिलते नहीं थे सेट से। और सिर्फ आपकी नहीं, वो आपकी अपनी नहीं, मतलब आपकी भी कंटिन्यूटी, सेट वालों की भी कंटिन्यूटी, सब पता थी। अच्छा अखबार कैसे पड़ा है, ये कैटल कैसे पड़ा है, ये पिछले शॉट में सब, मतलब मैं देख देख के मुझे लगता था कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दस और किसी एक्टर को देख के लगा आपको कि यार ये भी कुछ सीखना है? आजकल के ज़माने के हर एक्टर को देख के मुझे लगता है, when I see their driving force, when I see their they are all there totally, मतलब even the younger generation. राइट I've just done I don't know whether I should be saying this, so this film with Okay. with a new set of actors. मैम मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि लाइक इमरान खान, उनके साथ भी आपने फिल्में की हैं। In fact, I wanted to say this. हाँ। जब आपने इमरान खान की बात की, there was this particular scene where he needn't have given cues, लेकिन वो बंदा हिला नहीं। उन्होंने वहां बैठ के वो क्यूज दिए हमें जिसकी हमें जरूरत भी नहीं थी। That's the level of dedication he had. ओके बट Yes, अभी okay. ही इज सच अ ग्रेट एक्टर, हमको दिखते क्यों नहीं हो आजकल फिल्म्स में? इंडस्ट्री इतनी No, I have no वो idea. क्यों है? आई थिंक इतने अच्छे एक्टर्स को हम मिस करते हैं। Yes, he was a great actor and a great human being and to work with. मैंने 2 फिल्में की उनके साथ जी। ब्रेक के बाद बताओ। एंड गोरी गोरी प्यार तेरे तेरे प्यार प्यार में। में। Yes, विद करीना। that was एक करीना, एक दीपिका। यस My God. Yes. एंड ये हमेशा मेरे दिमाग में एच्ड रहेगी ये बात। हम ब्रेक के बाद की शूटिंग कर रहे थे मॉरिशस में, जी and there was this huge bouquet which was there in the scene, and सुबह से शाम वो बुके ना मुरझा रहा था, जी और मैं आई वाज ट्राइंग टू वाटर द बुके कि कहीं वो मुरझा ना जाए, वो बिकॉज ऑफ माय लव फॉर प्लांट्स। आई केप्ट एंड सडनली दिस वॉइस सेज हु इज दिस, एंड मैंने ऐसे देखा तो दीपिका वो बुके के उस साइड बैठी हुई थी, और वो पानी जो मैं स्प्रे कर रही थी वो उनके मुंह पे गया, जी। एंड आई वाज सो ऑस्ट्रक। हाँ She actually looks like a goddess. उसके बाद क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, and she realized what I was doing, and I just said sorry, and she was like, मतलब एक छोटी सी बात, उनको कहाँ ये सब बातें याद रहती, लेकिन मेरे लिए वो, मतलब मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद दीपिका वाज दैट। मैम बट आप ऐसे क्यों देखते हैं हर एक्टर को? आपने आई थिंक हर अच्छे एक्टर के साथ काम किया इंडस्ट्री जी में। काफी। आई नेम अ स्टार, यू वर्कड विद हिम राइट, और हर राइट। बट आप, अब मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आप हमेशा हम उनकी बात भी करते हो, यू ऑलवेज कीप देम ऑन हायर पेडस्टल। You have made it, ma'am. It's been 30 years. आप I सीनियर हैं still उनसे। feel I haven't made it. Why self doubt, ma'am? I haven't. अभी भी लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते हैं, मेरे कैरेक्टर से जानते हैं। जिस दिन लोग मुझे मेरे नाम से जानने लगे, उस दिन मुझे लगेगा I've made it. There's so much to do. I've hardly achieved anything, I feel. आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं मैम, आई थिंक, बट आई थिंक No, whether it's self doubt or whether it's pushing yourself, लेकिन मैं हमेशा मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा भी अगर ये ऐसा किस्सा होता है जहां मुझे लगता है कि वो सम्मान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है यही मेरी इंस्पिरेशन है कि टू वर्क टुवर्ड्स इट सो मच कि अगले इंसान को वो मौका ही ना मिले मेरे साथ ऐसा करने का। वो है, मतलब इट्स हम आसपास जितने भी लोग काम करते हैं सब इंसान हैं जी, और आई डोंट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू नो मी, राइट। तो इट्स आई टेक इट इन दैट स्ट्राइड कि कल को जब तुम मुझे मेरे नाम से जानोगे, द इंडस्ट्री पीपल नो मी बाय माय नेम, I'm not talking about them mostly. Yes, उतना तो कर ही लिया है। of course. मैम राइट, आपकी स्टोरीज और कहानियों की बात हो रही है तो मैं जानना चाहूँगा पटियाला हाउस
अनुष्का शर्मा, अभी हम कम देख पा रहे हैं उनको, बट उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस टुवर्ड्स, कैसी ह्यूमन बीइंग थे? बहुत बढ़िया। हालांकि पटियाला हाउस वाज नॉट समथिंग दैट आई, मतलब वहाँ इतने लोग थे, वो बहुत कंफ्यूजन थी वो, बट आई मीन निखिल सर, बट यस, अनुष्का मतलब इतनी सिंपल है यार, हम उन लोगों को ज्यादा वो, you know, we make them bigger than what they're. So simple she was. ओके, Very, very, very down to earth. Very so much like us. मतलब बैठ के बातें करना, सब करना, सब। राइट। मैम आपने जोगी फिल्म की थी जी, विद दिलजीत दोसांझ, बहुत बढ़िया फिल्म थी। और आप पंजाबी परिवार से आते हैं, सिख परिवेश से आते हैं आप, बिल्कुल। और जोगी वॉज अबाउट सर्टन राइट्स, 84 84 राइट्स Yes. और ऑपरेशन ब्लू स्टार, और बहुत कुछ झेला है पंजाब ने और सिख समुदाय ने उस समय पे। आप उस समय कहाँ थे? मैं अपने हर पंजाबी दोस्त से पूछता हूँ। तो we have been victims of 84 riots. ओके, ओके, We have never glorified that. This is just something about Sikhs. राइट। They will never glorify it. So we went through it. We were part. You know how much जमशेदपुर में, रांची में बहुत कुछ हुआ. अच्छा, My father lost everything. उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, और जो जमा पूंजी थी जी, उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया था. It finished. And my dad never got up after that. But we took it in our stride. My father was devastated after that. I was in Chandigarh, ओके, but मेरे पेरेंट्स ने वो भी झेला कि तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे. रब ने शक्ल सूरत ठीक ठाक दे दी थी. तो ये था कि they went through those typical mobs coming home and everything. Oh yes, they went through everything. And of course, it was the local people there who saved us. तो फाइनेंशियली भी, जी, मेंटली भी, सब हैरेसमेंट हमने झेली. और कहीं ना कहीं वो रिडेम्पशन थी. यू नो, दैट वाज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू, यू नो, दैट पेन दैट आई वेंट थ्रू. मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी उस फिल्म में. वो जो सीन था दिलजीत के साथ जब वो बाल काट के आता है, आई हैव सीन दैट हैपनिंग इन माय हाउस. और जब मैं मास्टर कर रही थी, मैं दिख भी नहीं रही थी उस वक्त, जी, लेकिन मैंने इतनी जोर जोर से रोना शुरू किया, बिकॉज आई कुड जस्ट सी दैट हैपनिंग. That scene, I mean, I am eternally grateful to Ali Zafar Abbas sir for giving me that role. Initially मैंने ना कर दिया था उस रोल के लिए. अच्छा, मैंने कहा था कि इस रोल में कुछ है नहीं करने को, लेकिन he said आप आइए, just come on board. I went on his trust, and you know, कई बार होता है कि आपकी एक फिल्म आपको उस पेन से रिलीव करती है जो आप सालों से यहाँ लेकर घूम रहे थे. तो उस फिल्म ने मुझे लिबरेट किया उस पेन से, जो शायद सिर्फ मैं नहीं, लाखों सिख फैमिलीज जो डील कर रही थी जी, जिसपे, और जिसका मुझे शायद एहसास भी नहीं था until and unless I was put in that situation one more time after so many years, you know, and I really relived that pain. And what a redemption. that is your process ki That was my process, yes. Diljit, you work with Diljit closely, Yes. right? What a co-star. How was working with him? Oh, Very giving? very giving. Very giving. मैम, मैं जब ये पॉडकास्ट करने वाला था, मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे कि आई एम डूइंग पॉडकास्ट विद नीलू मैम, तो मुझे लोगों ने कमेंट किया कि आस्क अबाउट दिलजीत, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं. हाँ, एक तबका मुझे मैसेज करता है, वो कहता है कि दिलजीत वाकई में इतने हम्बल हैं, बहुत हम. या वो, क्योंकि एक किसी का कमेंट आया था कि दिलजीत इवेंट्स में बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, पर जहाँ इंटरव्यूज आते हैं ही बिकेम अर्बन पेंडू. पीपल आर सेइंग दिस इज पार्ट ऑफ पीआर. सो आई नीड क्लैरिटी ऑन दिस कि क्या है.
सच में इज वेरी तो एक मैं इंसिडेंट बताऊंगी कि जी। हम यहाँ फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे पोर्शन, द इंटीरियर पोर्शन, वो जो पूरा वो जो भागने का पोर्शन था, जो घर जलने का जी पोर्शन जी था, वो हम सब यहाँ कर रहे थे फिल्म सिटी में। जी और हमने वो फिल्म दिसंबर में की थी, रोपड़ में, एक्सटीरियर अच्छा शॉल स्वेटर पहन के, और उसी का हम अप्रैल एंड में यहाँ कर रहे थे अच्छा ओके विथ ऑल दैट। एंड मेजर सीन हो चुका था, वो एक वो होता है ना रिलीफ, जब आप वो रोने धोने वाले सीन कर लेते हैं, उसके बाद आप थोड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि जी। उसके पहले देयर इज सो मच एंग्स्ट इन यू कि वो सीन करना है। तो वो सब हो चुका था, सिर्फ चेजिंग सीन्स रह गए थे, वो हम कर रहे थे। एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम, आई सेड what was the I now I don't remember, but I remember using a word and asking as ki what was the most क्या था जो एक सीन जो आपको टच कर गया था। नाउ आई डोंट नो रिमेंबर द वर्ड आई यूज्ड, एंड ही टोल्ड मी हाँ जी। सो आई सेड केड़ा सीन, मतलब इन पंजाबी है। सो इस इतनी ज्यादा आपने अंग्रेजी बोल दी तो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा तो इट्स नॉट दैट ही ही इज लाइक दैट ओनली। अच्छा वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है। और क्या उनका ऑरा है, व्हाट एन ऑरा ही हैज। या सो एंड बहुत ज्यादा सिंपल एंड रिस्ट्रेन्ड। वो जो अपनी वीडियोस में दिखते हैं, वो दिलजीत वो सिर्फ वीडियोस में ही होते हैं। अच्छा वो जो लार्जर देन लाइफ और वो तो दैट इज पंजाबी द आ अदर गए। साइड ऑफ हिम, आई थिंक दैट Okay. वी डिड नॉट गेट टू सी। ही आल्सो ऑफ कोर्स प्रोबेबली क्योंकि वो इतना इंटेंस सब्जेक्ट है, जी तो सब उस मूड में होते थे। बहुत ज्यादा इंटेंस था ना, डार्क फिल्म है काफी। जी मतलब लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि वी कुड नॉट सी इट बिकॉज या इतना ज्यादा वो इंटेंस है वो फिल्म। आई अंडरस्टैंड। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स पंजाब में और मेरी फैमिली भी वहीं से बिलोंग करती है, कुछ एक फैमिली के हाँ। मेंबर्स, उन्हें मुझे बताया था कि बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन थी। बहुत ज्यादा मुझे कुछ हो जाता है उस सोच के भी। जी आई अंडरस्टैंड मैम। बट मैम मुझे लगता है कि फुकरी रिटर्न्स ओह वो मतलब वो टीम कैसी थी, आप वो बताइए। हमने जो आउटपुट देखा है वो तो सब जानते हैं, पर बिहाइंड द सीन कैसा था? क्रेजी टीम है क्या वो? हाँ, टीम क्या, वो हाँ। तो घर है। वहाँ टीम नाम की कोई चीज नहीं है। एक्सेलेंट। वो घर है। वो फुकरे की जो टीम है, माय गॉड, मृग एंड ऑल ऑफ देम, सच ब्यूटीफुल पीपल। सेट पे कैसे रहते थे मैम ये बहुत सारे? बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। मुचूचा जो है वो रियल लाइफ आपकी मदर बनी थी। यस जी जी। तो वरुण जो एज एन एक्टर हैं हम्म। और एक सर्टन तरीके से वो एक्ट करते हैं, एक सर्टन हम्म। तरीके से दिखते हैं। हाँ। अब मैम मेरा सवाल यह है कि जब कोई एक्टर परफॉर्म करता है बहुत अच्छा, तो हम इंडस्ट्री ना अनफॉर्चुनेटली ढांचे में रख देते हैं जी। कि ये तो यही है, लीड तो नहीं है, मतलब ये तो वरुण इज लाइक चूचा फनी एक्टर। बट नो, हम्म। उनके अंदर बहुत क्षमता है, होगी या है ज्यादा। कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। जो वो किया उसने, जी वो एक बहुत ही मंझा हुआ एक्टर है जो उसने किया। बिल्कुल, कॉमेडी इज नॉट इजी यस, जिस इट्स तरीके से। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर्स। बट ये कास्टिंग डायरेक्टर्स एक ढांचे में बांध लेते हैं एक्टर्स को कि यार ये यहाँ से बाहर नहीं, बस इसको वही, यही ब्रांड इमेज। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी वही कुछ हुआ है टाइप कि कास्ट। टाइप कास्ट। तो अगर कोई न्यू कमर आपको देख रहा है, इफ यू वांट टू गिव सम एडवाइसेस कि यार कैसे इस चीज से बचा जाए टाइपकास्ट होने से। न्यू कमर के पास वो चॉइस कहाँ है? हाँ वही तो, फिर तो वही करना पड़ेगा। तो फिर रास्ता क्या टाइपकास्ट ना होने का? कुछ नहीं। या तो कहीं ना कहीं आपने ऐसा कुछ किया है जो वो देख लें, ये उनका कन्विक्शन हो कि वो आपको उसमें कास्ट करें। जी पर ये तो दिस इज द आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशंस होती कहाँ है? राइट, ट्रू, नहीं होती। नहीं होती हैं। बट टेलीविजन में भी आपने एक चीज नोटिस की, हमें शिफ्ट देख रहे हैं कि टेलीविजन आपने बहुत साल किया, पर टेलीविजन ठीक है, अच्छा हो रहा नहीं हो रहा वो हमने बात कर ली। पर पाकिस्तानी टीवी शोज जी जिस तरीके से बूम कर रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो सिर्फ वही देखते हैं। जी बिल्कुल। क्या रीजन है मैम कि वो इतना बूम कैसे कर रहा है आपके हिसाब से? उनकी राइटिंग, ओके, उनकी राइटिंग। अगर हम वो अडेप्ट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे हम उसको? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा।
अब तो कितने यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं जो इस किस्म के, इनफैक्ट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग लाइक दैट, ओके ऑन दोज लाइंस। ओके तो वहाँ मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये मेरा मानना है कि जहाँ आप इमोशंस के साथ प्ले करते हैं, जी it always works. The point is today's generation, they don't believe in that emotions. वो जो एक बेसिक inherent emotion होता है, some people thrive on that, and I think Pakistani plays just thrive on that. राइट अब They're so simple and so beautiful. हाँ, ओके आप देखते हैं कोई शो और कंज्यूम जी कर रहे हैं जी बिल्कुल। बता पाएंगे अगर कोई Let's not name, but उनके Okay. generally बहुत सारे हैं. हम्म At the moment, I'm watching something called Sange Marmar. ओके So, I think simplicity, लैंग्वेज ऑल्सो बिकॉज राइटिंग कम्स फ्रॉम लैंग्वेज हाँ, language. Oh yeah, language. बहुत सहजता है. जी जो कैमरा वर्क है, that allows actors to make that impact rather than the camera making the impact, I think. ओके थोड़ा इस पे एक्सप्लेन कीजिए मुझे तो मैंने कई बार देखा है कि बहुत उनकी जो लाइंस होती हैं वो एक्टर का बैक होता है अच्छा और एक्टर बोल रहा है, और वो उतना ही इम्पैक्टफुल होता है जितना एक क्लोज का होता है. ओके तो लेस कैमरा मूवमेंट्स लेस कैमरा मूवमेंट्स ओके एंड वेरी 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 ट्रेडिशनल कैमरा मूवमेंट्स. ओके So, you know, the process of trusting your actor, I think फिर वो एक्टर में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. जी जब उसे पता है क्लोज नहीं है, तो उसे अपने बैक से कन्वे करना है, क्योंकि क्या है कि वो इतने सालों से ही करते आ रहे हैं, जी हम वो नहीं करते हैं. और मुझे लगता है जितने कम कट्स हों एक सीन में, उतनी उसकी फ्लूइडिटी बढ़ती है. ओके ऐसा मुझे लगता है. आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है. मैम आपको क्या लगता है कि जो ये इंडियन टीवी शोज हैं वो कहाँ पिछड़ रहे हैं क्या वजह है कि ये पिछड़ रहे हैं ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है आई थिंक रेपिटेटिव अच्छा रेपिटेटिव हो, वही चीज. लाइक मैं अपनी बात करती हूँ, मैं किसी और की बात तो करती नहीं हूँ. तो डू दैट सेम थिंग विथ कन्विक्शन एवरी टाइम, थिंकिंग दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंड टू यू. तो अगर वो बार बार अगर वही इमोशंस अगर वही वैसे ही आएंगे, जी तो कहीं ना कहीं रेपिटेटिव होगा, तो वो हर बार जो उसकी चोट है वो कम होती जाएगी और दिल को दर्द होना कम होता जाएगा. तो कहीं ना कहीं कनेक्शन कम हो जाएगा. जब अनुपमा आया था जी. तो उसके 50 एपिसोड देखने के बाद उसका हल्ला हो गया था जी. लोगों ने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया लेकिन आज उसी अनुपमा पे मेरे घर पे हम नहीं देखा जाता हाँ. क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सेम लाइन वही सेम बात को कभी वो ए कहती है कभी बी कहती है और कभी सी कहती है क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है राइटर के पास भी कि उसे इस शो को आगे ले जाना है तो वो हर चीज को जस्टिफाई करने लगते हैं But you can't refute the fact that it's still number one. हाँ इट इज तो कहीं ना It is. कहीं लोग देख रहे हैं तो नंबर वन है ना. हम्म तो गिव दैट ऑडियंस दैट थिंग कि दे आर वाचिंग इट. तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतने सालों से चल रहा है, लोग देख रहे हैं. मैम मजबूरी में भी तो देख रहे हैं बहुत क्यों लोग क्योंकि मजबूरी? मैं आपको ऑनेस्टली क्यों बता रहा हूँ मजबूरी, मुझे बताइए. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तारक मेहता जो है क्योंकि देखो कोई भी चीज अगर मैं बचपन से देख रहा हूँ तो कई बार ना आदमी को पता है कि ये कंटेंट सही नहीं है बट मैं कितना अटैच हो गया हूँ उस कैरेक्टर से. मैं लेमन की बात कर तो रहा हूँ. वो अटैचमेंट भी तो एक प्लस पॉइंट है ना. प्लस पॉइंट है कितनी चीजों से आप अटैच होते हैं. मैम बट अगर आप कंटेंट देखोगे ना तो कंटेंट का डाउनफॉल देखो. अगर आप तारक मेहता की बात कर रहे हैं वो जो कंटेंट जिस तरीके से डिग्रेड हो रहा है वहीं अगर तारक मेहता 5 साल 10 साल में खत्म हुआ था तो मैं उसको मिस करता. जी. अभी क्या है ना कि अभी इतना ज्यादा क्योंकि कुछ ना कुछ दिखाना ही है हम चबाए तो- जा रहे एक शो को ओके. तो आपको नहीं लगता कि मैम इतना स्ट्रेच करना कि अब वो मर गया वो इनोसेंस उस चीज का. बिल्कुल वो तो है, वही इसमें कोई दो राहें नहीं है. लेकिन मेरा ये कहना है, मेरे और आपके कहने से क्या होता है. जी द नंबर्स
say it all. Right. तो आप और मैं शायद उसमें नहीं आते हैं जो ये let all those Please. people who are watching say that. Right. So there is something for on TV for everybody. अभी भी लोग रिलेट करते हैं. आप टियर 3 सिटी छोड़ दीजिए, टियर 4 सिटीज रिलेट करती हूँ, लेकिन मेरी माँ देखती है यार. आप किसी और को तो and she's an educationist. She was a principal. It's not that she's an uneducated woman. She watches TV and watches it with equal passion. I keep telling her कि मम्मा ये तो आपने कल देख लिया था, नहीं वो उसमें कुछ मिस हो गया था तो मैं. So she watches it, yeah. So I mean, each to its own. I mean, I give it to that person who watches it. Right. I may not watch it, you may not watch it, he may not watch it, but there are lots of people who are watching it. True. So let's give it to them. It's a matter of choice. No, we have to give it to them, but we have to discuss certain things because हाँ जी, बोलिए. ये मैम ये important मुद्दे हैं. मुझे लगता है कि जी, बिल्कुल. जैसे आपने जोगी की ना, हाँ. तो it was not just a film. It was a message कि यार इतना कुछ सहा है, इसकी भी तो बात होनी चाहिए. और बिल्कुल. बदलाव परिवर्तन शुरू होता है चर्चाओं से, जी. डिस्कशन से. अगर आप और मैं इस इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे, क्या पता वो बात कहाँ से उठ के शायद कुछ चेंज होना शुरू हो सकता है. हालांकि हम तो प्रोड्यूसर्स हैं नहीं कि हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, हम बस माइक लाके बात कर सकते हैं एज अ मीडिया पर्सन. तो इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात होना ज़रूरी है, मुझे लगता है. मेरा ऐसा मानना है. मैम एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि लाइक फिल्मों में हम सुनते हैं टर्म्स की जिसके साथ जमती है वो उसकी कास्टिंग में अप्रोच करता है. एक्टर जो है रेफर करता है टूवर्ड्स एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर्स को लेके. क्या टीवी में भी ऐसा होता है, कोई लीड एक्टर्स जो है जिसे चाहे उसे हटा सकता है, उससे चाहे एंड करवा सकता है? नहीं मैं नहीं समझी. मतलब चाहे हटा सकता है, मतलब कोई अगर अपने को स्टार को पसंद नापसंद करता है तो लीड एक्टर की चॉइस पे ऐसा होता है? पावर होती है उनके पास, पावर इनको रिप्लेस करा सकते हैं किसी को भी? नहीं होती ना. नहीं. You know, by the end of it, a character is always bigger than an actor on TV. Yeah. We all know this. ये कोई hidden, ये कोई मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं मार रही हूँ. आप देख लीजिए. I mean, history of TV, वो कैरेक्टर हमेशा उस एक्टर से बड़ा है. तभी तो आज तक हम कैरेक्टर नेम से जाने गए, हम असली नाम से नहीं. इससे ज्यादा प्रूफ आपको और क्या चाहिए? You can make things miserable for a co-actor, but इतनी कैपेसिटी किसी में नहीं है कि वो आपको हटा सके. जी. बिल्कुल भी नहीं. और ये फिल्म में भी कभी नहीं होता है ऐसा. टीवी के अलावा भी फिल्म्स में होता है कि लीड एक्टर से पावर होती है कि अरे नहीं मुझे नहीं करना रिप्लेस. I don't know. आपने कभी ऐसा एनकाउंटर नहीं किया ऐसी कोई भी चीज़? एक टर्म और समझ जाएंगे मैम कि आजकल क्या इंस्टाग्राम फॉलोअर जो है वो, भैया इसके बारे में तो ना ही बात करें. तो हाँ बोलिए. ये एक नया टर्म बन गया, जितने ज्यादा फॉलोअर उतने अच्छा एक्टर बन जाएगा वो. अब पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. हर चीज का एक ना एक वो होता है जब वो बर्स्टिंग इन इट सीम्स होता है. जी. अब वो जमाना, अब वहां से I have started noticing that now they know कि किस तरह की फैन फॉलोइंग है, बॉट फॉलोअर्स है, असली एंगेजमेंट है, या ये एक्टर सचमुच इंटरेस्टेड नहीं है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में. जैसे मेरे कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है एंड आई एम ओके विथ इट. बट जैसे मैं एक किस्सा सुनाती हूँ कि मेरी एक डायरेक्टर फ्रेंड है, was doing an ad and she called me and she said, नीरू जी अपने से 20 साल छोटी कोई दे दो, अपने कुछ बताओ. आइडियली यू वुड बी डूइंग इट बट आप थोड़ी उस रोल के लिए यंग हैं. तो आई सेड इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो. कौन है कौन है कौन है? आई सेड यार इतनी फैंस हैं उनके, इतनी फॉलोइंग है. सो हर line was, we need somebody famous. तो I said, है ना Insta followers? Yeah. I said, नहीं. तो people are getting educated. It's not that if you have an Insta followers also have this algorithm. Right. आप रोज एक रील डालो, रील डालते रहो, एक टाइम आएगा जब लोग addicted हो जाएंगे और वो. So it's all a game. Right. It's all a strategy.
I have no problem about people who are doing it because it's a big job. Right. It's a very big job. मैं नहीं कर पाती हूँ. शायद कल को मैं कोशिश करूं करने की, लेकिन एट द मोमेंट नहीं कर रही हूँ. लेकिन people are getting educated. क्योंकि इंडस्ट्री ने उसका नुकसान झेला हुआ है. एंड जरूरी नहीं है कि जिसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग है वो एक अच्छा एक्टर है. इट्स रियली रियली Yeah, there's no there is connection. there is no correlation to that at all. Yeah. बट टीवी में मोस्टली लोग कास्ट कर लेते हैं बिकॉज देयर इज अ प्री कंसीव नोशन. और ये बहुत ही वाहियात सी चीज़ है कि वो बोलते हैं कि टीवी में एक्टर की जरूरत नहीं होती, एक्टिंग की जरूरत नहीं होती, तो फॉलोअर्स को ले आओ, बस लाइन बोल लेगी और 2 मिलियन फॉलोअर्स है इसके. तो मैंने कहा ये Well, कैसे then so पॉसिबल. be it. तभी तो आप देख रहे हो कि 3-3 महीने में बंद हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इंटायर प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप अ कैरेक्टर, राइट. वहां से लाइंस बोली जाती हैं. फिर आप कहाँ अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, आप कहाँ उस कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं, उस कैरेक्टर ग्राफ पे काम कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर यहाँ तक जा सकता है. We come from a generation where character building was a very big process in acting, which is something that I don't really see now. इन टीवी राइट. Absolutely, Okay. yes. बट आई थिंक प्रोड्यूसर्स को अपनी रिस्क बहुत कम करनी है, इसलिए वो क्या करते हैं कि एक इन्फ्लुएंसर ले आते हैं 2-5 मिलियन फॉलोअर्स की, चलो इससे कुछ ना कुछ ROI तो मिल जाएगा. बट वो Initially इतना मिल जाता इनिशियली मिलता है पर वो बाद में Initially इतना मिल बैकफायर करता है. जी. तो प्रोड्यूसर्स आर नॉट सीइंग अ लॉन्ग टर्म IP राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन. वो शॉर्ट टर्म नंबर्स के बेसिस पे काम चल रहा है. But वही है कि again it's not just one person's decision. जी. It's an entire exercise which lot of people are involved in. या इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट ना कि It's a placebo effect, totally. एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की, जितनी बड़े स्टार्स हैं द 3 खान, उनकी फिल्में थिएटर में आती हैं, वो OTT नहीं करते हैं. और थिएटर में उन्हीं की फिल्में सिर्फ चलती हैं क्योंकि जो उनकी कल्ट फैन बेस है. क्योंकि इंडिया जो है ना वो मिडिल क्लास लोगों का देश है. कि मुझे अगर छुट्टी, मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, मुझे मिला है वीकेंड ऑफ, तो मैं जाऊँगा कोई ऐसी फिल्म जहाँ दिमाग का इस्तेमाल ना करना पड़े, मैं बस इंजॉय करूँ और लार्जर देन लाइफ इमेज में देखूँ और हीरो को देख लूँ. True. तो और OTT पे खान साहब और वो सब की फिल्में नहीं आती जो बिग स्टार्स हैं. तो आपको लगता है कि मैम ये जो मेजर रेवेन्यू चंक अब थिएटर्स को मिलेगा वो सिर्फ स्टार्स ही दे पाएंगे, बाकी एक्टर्स फेच नहीं कर पाते ऑडियंस वहाँ पे? नहीं है ऐसी फिल्में जिनको मिलता है, बट रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम है, बहुत कम है. Yes. एक डिस्पैरिटी बहुत बड़ी आ गई आफ्टर OTTs. ठीक है. अभी that's a ball game. That's a different ball game altogether, and I think I'm too small, अरे मैम too not. यू आर टू I think मॉडेस्ट. no, मैं क्या इनके बारे में कहूँ यार. बट मैं लाइक कि अक्षय कुमार जो कल तक बैक टू बैक हिट दे रहे थे, आज वो भी रेलेवेंट नहीं हो रहे. उनकी फिल्में आ रही बॉक्स ऑफिस पे, लोग ऑडियंस नहीं जा रही है. वो आप देखो उनकी वो कॉमेडी फिल्म्स काम करती थी, जी. है ना. तो वो आई थिंक ही जस्ट नीड्स टू रिवैम्प do some of it. कॉमेडी फिल्म्स. He चॉइस needs to, yes, he needs to do those. Senseless, like you said. जी. वो सब, हेरा फेरी and all those अरे, films. आइकॉनिक फिल्म्स. Iconic films. I can watch it anytime. ट्रू. मैम सीक्वल्स जस्टिस कर पाते हैं? आपने हाउसफुल किया, अब हाउसफुल, अब वो कई बार सीक्वल्स क्या है ना कि वो भी इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन ही मतलब कंपेयर करो तो वो ड्रैग होते हैं कई बार. Houseful, फुकरे की भी. आपने सारी मोस्टली फ्रेंचाइजी, आपने सारी टॉप फ्रेंचाइजी. Style, excuse me. एक्सक्यूज मी, यस. तब ना. बट ये फ्रेंचाइजी बिजनेस कहीं ना कहीं वो जो फर्स्ट स्क्रिप्ट का जस्टिस नहीं हो पाता है क्या कई बार, या मतलब दे मेक जस्टिस विद सेकंड पार्ट एज वेल? सीक्वल्स उतने ज्यादा हिट नहीं हो पाते कंपेयर टू फर्स्ट. हाउसफुल 1 से हाउसफुल 2 ज्यादा अच्छी. मैम कमर्शियली नंबर्स की तो कितनी बात कर लो, बट ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकली बात कर रहा हूँ मैं कि वो एक्लेमिनेशन वो जो फर्स्ट को मिलता ना वो नहीं मिल पाता. कहीं ना कहीं शायद डाइल्यूट हो जाता होगा. यस, until and unless you take up a different वो तभी चल सकता है अगर मुद्दा आप अलग रखें उसमें. जी. तो like you said, there is no fixed formula. या ट्रू. Where is the formula? I wish somebody knew that. या आई एम सर्चिंग फॉर दैट गाय हु न्यूज द फॉर्मूला. Nobody does. या Nobody does. मैम हमने आपसे बहुत सारी बातें की, ऐसी कोई बात जिस पे हम बात करना भूल गए
अगर आपको बात करनी है थोड़ी सी और किसी भी टॉपिक पे, यू कैन। मैंने इतनी बातें की हैं आज कि आई डोंट नो कितनी रेलेवेंट है, कितनी स्टूपिड है, मुझे तो ये भी, लेकिन मैंने अपना दिल खोल दिया. ओ, हमें बहुत मजा आया एज अ होस्ट आपसे बात करने में. There was that no inhibition. I don't know what this is going to lead to. I just hope, but मैंने बहुत uninhibited, बिल्कुल अपने गार्ड्स ड्रॉप करके बात की, और कैसे की मुझे तो अब तक नहीं समझ में आया. You trusted us. Thank you for trusting us and making this interview like a free flowing water. मतलब ये बहुत कम लोग कर पाते हैं जिस तरीके से आपने इसको pull off किया है. So hats off to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. No, pleasure's all mine, believe me. जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे काम को देख के सराहते हैं, खुश होते हैं, मैं आप सबसे कहूँगी कि हिंदी रश प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए. अच्छा है, मैंने देखा है.